हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लाभ कब होता है, हानि कब होता है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो लाभ हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे, और एक दो क्वेश्चंस करके उसको हम लोग समझ लेंगे। तो लाभ का शाब्दिक अर्थ होता है किसी भी चीज़ में लाभ हो, यानी फ़ायदा होना। प्रॉफिट को हम लोग लाभ बोलते हैं। हानि का मतलब होता है किसी भी चीज़ में लॉस होना, यानी हानि। किसी भी चीज़ में कमी होना हानि कहलाता है। तो इसको बहुत आसान है समझना। जैसे हम लोग समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। वो उदाहरण कुछ इस प्रकार है। ये हम एक उदाहरण लिए हैं। उदाहरण है, 25 रुपए का एक वस्तु को खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया, तो लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जब हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं तो इसको क्या बोलते हैं। खरीदते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। तो खरीदने वाली चीज़ों को हम लोग, खरीदने में जो चीज़ मूल्य लगता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है हमारा 25 रुपया। हमने कितना में खरीदा वस्तु को, 25 रुपया को। आज आप लाभ को समझ जाएंगे। इस एक दो क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्रय मूल्य हो गया हमारा 25, ठीक है। उसके बाद हमने उस वस्तु को जितने रुपए में बेचा, तो बेचा ये वर्ड जो है इसका क्या मतलब होता है। तो बेचा को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका कितना है, 30। आपको रुपया लिखते चलना है, ठीक है। तो सवाल है कि हमने एक उदाहरण से क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को समझ लिया है। तो सवाल है कि लाभ का फॉर्मूला कहाँ से निकलेगा, लाभ का फॉर्मूला क्या होगा। तो हम लोग अब देखते हैं लाभ बराबर। तो लाभ का फॉर्मूला क्या बना, ये क्योंकि हमने किसी वस्तु को 25 रुपया में खरीदा, तो 30 रुपया में हमने उसको बेचा, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपया। तो इस बेस पे आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य। हमने किसी भी वस्तु को जितना रुपया में बेचा उसमें से हम लोग जितना रुपया में खरीदा उसको घटा देंगे, तो हम लोगों का मिल जाएगा लाभ, ठीक है। तो हम लोग मान रख के इसको बनाते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 30 रुपया, घटाओ क्रय मूल्य कितना है, 25 रुपया, तो ये मिला 5 रुपया। तो लाभ का फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। ठीक इसी प्रकार हम लोग हानि को समझते हैं। तो हानि का फॉर्मूला क्या होगा। मान लीजिए कि हम किसी भी वस्तु को 10 रुपया में खरीदे, ठीक है, और उसे हमने केवल 5 रुपया में बेच दिया। खरीदना को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य, बेचना को हम लोग बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे हमको 5 रुपया का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। तो आंसर कहाँ से आ रहा है, तो आंसर है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को अगर हम लोग घटा रहे हैं तब 5 रुपया आंसर आ रहा है। तो हानि का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्रय मूल्य घटाओ विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का वैल्यू क्या है, 10 रुपया, और हमने बेचा कितना में, 5 रुपया में, तो हमें 5 रुपया ही यहाँ पे मिला।
तो ये 5 रुपया मिला, हमने किसी भी चीज़ को 10 रुपया में बेचा और हमें केवल 5 रुपया मिला, तो हमें कितना का नुकसान हुआ? 5 रुपया का। तो हानि का आपको मान मिला कि 5 रुपया। अगर मान लीजिए कि हमने किसी भी वस्तु को 25 रुपया में खरीदा और 10 रुपया में बेच दिया, तो हम लोग 25 में से 10 घटा देंगे तो बचा 15। तो इस 15 रुपया का हमें लॉस हो गया, हानि हो गया। तो लाभ और हानि बहुत छोटा टॉपिक है और एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसको आपको बता दिया। अगर लाभ हानि आपको नहीं आता, ये क्लास 7, 8, 6 के मैथ में पढ़ना है, तो अगर आप क्लास 7, 8, 6 के क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इसे ज़रूर समझें, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करेंगे और एक कमेंट भी करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।